या मालिक, मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया। कहाँ हूँ भैया, जरा मेरी हालात देखो भैया। आज बिछड़ल मोर जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी। अरे भैया बिना 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 भैया बिना 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 बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना। बिछड़ल मोरी जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना। बंधु बिना रल मोरी जोड़ी भैया बिना। कहाँ हो भैया, जरा मेरी हालात देखो भैया। मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गया है। कहाँ हो भैया, याद आवे भैया तो हर प्यारी प्यारी पत्तियां। याद आवे फिर तो हर प्यारी प्यारी पत्तियां। प्यारी प्यारी पत्तियां भैया, मीठी मीठी पत्तियां। नितियों न लागे बिरना, जागी सारी रतिया। नितियों न लागे भैया, जागी सारी रतिया। बिछड़ल मोरी जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी, बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना। भैया बिना बिछड़ल मोरी जोड़ी भैया बिना। भैया बिना 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 भैया बिना बिना बिना। भैया भैया भाई
सीमा, ये भी इस रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ है। इसका रूप चेहरा बिल्कुल अपने भाई अशोक की तरह लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं इसके हाथ में कोढ़ हुआ है। अपने भाई अशोक के हाथ में तो कोढ़ नहीं था, लेकिन मैं इससे पूछता हूं आखिर में ये मुसाफिर है कौन? सोने वाले जरा आंखें खोलो, अभी रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। हाथी में कोढ़ है कैसे, हाथी में कोढ़ है कैसे। हाथी में कोढ़ है कैसे, हाथी में कोढ़ है कैसे। हाथी में कोढ़ है कैसे तुम्हारे हुआ। रहने वाले कहाँ के बता दीजिए। कौन हो मुसाफिर? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर का निवासी हूँ मैं बाबूजी। सत्य प्रकाश की भैया वह भाभी मेरी। ओ जहां भी रहे वो सलामत रहे। ओ जहां भी रहे वो सलामत रहे। ओ जहां भी रहे वो सलामत रहे। लहरी ये समुद्री से मिला दीजिए। बहुत तड़पा हूँ भैया तेरे वास्ते। मेरा नाम अशोक है, मैं ग्राम शेरपुर जिला इलाहाबाद रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम सत्यप्रकाश प्रधान है, मेरी भाभी माँ का नाम श्रीमती भी है। मेरे भैया भाभी जहाँ भी रहे मालिक उन्हें सलामत रखे। मेरे भाई यीशु, मेरे भाई यीशु, मैं तुम्हारा भाई
यीशु, ये तुम्हारे हाथ में कोड़ कैसे हो गया मेरे भाई? क्या होता हो भैया, जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा करने के बाद जब अपने को धोखा देता है ना, तो आदमी टूट जाता है। हरामजादी अस्मा मुझे रात में दारू पिला पिला कर अपने बस में कर ली, और उसी के कहने पे मैं अपनी सीता जैसी भाभी मां को मार के घर से भगा दिया। न जाने मेरी भाभी मां कहाँ होगी और किस हाल में होगी। उसी के कहने पे मैंने आपको मारा और मार के घर से भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी, अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ना तो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। भैया मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया। उसके बाद जो इलाहाबाद में उसका भाई चौधरी बलवंत सिंह मिला था, चौधरी बलवंत सिंह उसका भाई नहीं है भैया, बल्कि आशा उससे प्रेम करती है। दोनों मिलके उससे कहने लगे कि सारी संपत्ति उसके नाम में कर दिया। उसके बाद दोनों मिलके मुझे बेरहमी से मारने के बाद मेरे हाथों में तेजाब डाल दिए और मेरे दोनों हाथों में कोड़ हो गए। और मुझे लाश से ठोकर मार के घर से भगा दिए। तब से मैं दर-बदर की ठोकर खा रहा हूँ, किसी तरह भीख मांग कर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भैया ऐसी जिंदगी से उब चुका हूँ भैया। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है भैया। मैं रात दिन घुट घुट के मर रहा हूँ। रात दिन घुट घुट के मरने से अच्छा है, इससे अच्छा है कि बल्कि मेरी बात मेरे भाई यीशु, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम मुझे मिल गए हो, मैं तुम्हें मिल गया हूं, सारी परेशानी दूर हो जाएगी मेरे भाई। सबसे पहले तू अपनी भाभी से मिल लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है मेरे भाई। मेरी भाभी अरे मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माँ मर गई। माँ का प्यार नहीं पाया, लेकिन आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ दुनिया पे नहीं है। अरे आप मुझे अपना देवर नहीं बल्कि बेटे का प्यार दिया, लेकिन मैं बेटे का प्यार नहीं निभा सका। मेरी गलती तो माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हो सके तो अपने इस पापी देवर को सीमा, तुम्हारे पास हो सकते हैं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जैसे तुमने अपने उस दिव्य चमत्कारी माला से मेरा बेहोशी पर दूर किया, मेरे शरीर का जहर खत्म कर दिया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ।
नहीं स्वामी, तुम मेरे भाई के हाथ का कोड़ ठीक कर दो घबराइए नहीं। भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो मेरे छोटे देवर का कुष्ठ रोग जरूर ठीक होगा। मैं उनकी आराधना करूंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। हाँ भैया, तुम्हारे हाथ का कोड़ बिल्कुल ठीक हो गया मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, तुम तो मुझे मिल गए, बहन गीता कहाँ है मेरे भाई? क्या हुआ अशोक? क्यों अपना मुंह छिपा रहे हो मेरे भाई? या परमात्मा, भैया बहन गीता को पूछ रहे हैं, अरे भाई क्या जवाब दूं कि मेरी बहन गीता कहाँ है और किस हाल में है? भैया बहन गीता को पूछ रहे हो ना, लेकिन ये बात जानने से पहले अपनी कलेजी को पत्थर पर लो भैया। मैं ये बात जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लूं? हाँ भैया। आखिर में क्या हुआ है मेरी बहन को? अरे जो बहन मेरी कलाई में राखी बांधती थी कि मेरा भैया मेरे हर बुरे दिन में मेरी रक्षा करेगा, वही भाई एक रड्डी बेशक के चक्कर में फंस के सब कुछ बर्बाद कर दिया। हरामजादी अथवा मुझे रात से दारू पिला पिला के अपने बस में कर ले, और बहन गीता को जान से मार।
अरे वारे अशोक, तू इतना गिरा इंसान निकलेगा, मैं जिंदगी में नहीं सोचा था। जिस बहन ने अपने भाई की सलामती के लिए पवित्र राखी का धागा बांध करके हमेशा लंबी उम्र की कामना करती थी, आज उसी हाथ से तूने उसका गला घोट के मार डाला। अब मैं तेरी गलती कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं माफ करूंगा। हाँ भैया, मेरी गलती माफ करने की काबिल नहीं है, क्योंकि इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं है, जो कि मेरे कारण मेरी बहन मारी गई। लेकिन भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आप जाती सुबह मुझे रात दिन दारू पिला पिला के अपने बस पे कर लिया। मैं जो कुछ किया हूँ उसके करने पे किया हूँ। मेरी गलती तो माफ करने की काबिल नहीं है भैया, लेकिन याद करी वो दिन भैया जब आप मुझसे कह रहे थे कि भाई अशोक, अरे पगले, मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला हूं, अपना औलाद समझकर पाला हूं। अगर अपना बेटा समझकर पाली हो ना भैया, अगर अपना बेटा समझकर पाली हो ना भैया, तो अपने इस पापी भाई को, पापी बेटी को